अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा कि I2C प्रोटोकॉल है क्या चीज़ और इसका मोबाइल में क्या काम है, और अगर ये ख़राब हो तो मोबाइल में क्या मसला आता है, और अगर ये ठीक हो तो इसके फंक्शन क्या है और इसका मेन रोल क्या है मोबाइल में। ये देखें, ये मास्टर जो है ये CPU है। हम दो आई से ले रहे हैं, एक मास्टर ये CPU है और स्लेव ये अदर आईसी हैं। अदर आईसी का मतलब ऑडियो आईसी हो गई, चार्जिंग आईसी हो गई और आईसी हो गई हैं। तो जब CPU किसी आईसी को ऑर्डर करता है कि आप कमांड देता है कि ये काम करो, तो वो सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक ये दो लाइनें हैं जिनको I2C प्रोटोकॉल कहते हैं। तो वो सीरियल क्लॉक के ज़रिए उसको कमांड देता है। CPU से दो लाइनें गई होती हैं, एक को सीरियल डेटा कहते हैं और एक को क्लॉक कहते हैं, सीरियल क्लॉक। तो हम इसको शॉर्टकट में SCL सीरियल क्लॉक और SDA सीरियल डेटा कहते हैं हम लोग। तो CPU जब भी किसी आईसी को कमांड देता है कि आप ये फंक्शन करो, तो वो सीरियल क्लॉक के ज़रिए देते हैं। फिर आईसी फंक्शन को एक्सेप्ट करके दोबारा उसको बेचती है, तो वो सीरियल डेटा के ज़रिए बेचती है। सीरियल क्लॉक की लाइन जो है ये सिर्फ जाती है उस आईसी की तरफ, और सीरियल डेटा की लाइन में डेटा आता जाता है, तो ये उसको कमांड देती है और रिसीव करती है कि उस आईसी में क्या चल रहा है। अभी एक तरीके से हम लोग रिंगर बजा रहे हैं, तो CPU उसको कमांड देता है कि आप ये वाला फंक्शन ऑन करो, ये रिंगर बजाओ, ये वाली वो करो। तो फिर वो वहाँ से कमांड को लेके फिर उसके बाद वो उसको पूरा डेटा देती है कि हाँ हमें ये काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो ये सीरियल डेटा के ज़रिए होता है। अच्छा, अगर ये लाइनें ख़राब हों तो आपका वो फंक्शन काम नहीं करेगा, वो आईसी काम नहीं करेगी और CPU मोबाइल को ऑन भी नहीं करेगा। ये याद रखें, अगर ये दो लाइनें ख़राब हों, ये कमांड न दे तो मोबाइल ऑन भी नहीं होगा, मोबाइल डेड होगा। फिर इसको और भी ताकतवर करने के लिए, इसको लाइनों को पावर देने के लिए पावर आईसी से दो लाइनें आती हैं। और अच्छा, इसको फिर और ताकतवर करने के लिए पावर आईसी से दो लाइनें आती हैं और उन दो लाइनों में एक रजिस्टर लगता है। एक लाइन जो सीरियल डेटा की तरफ लाइन जाती है उसमें एक पुल अप रजिस्टर लगता है जो 4.7K का होता है, और दूसरा रजिस्टर सीरियल डेटा की लाइन में लगता है, वो भी पुल अप रजिस्टर होता है, वो भी 4.7K का होता है। तो ये पावर आईसी से इसको लगती हैं क्योंकि CPU की ये दो लाइनें हर आईसी में गई होती हैं। तो इसको 1.8 वोल्टेज फराहम करती है पावर आईसी, इसलिए इसको 1.8 वोल्टेज फराहम इसलिए करती है कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर सके। अगर आपने इस लाइनों को चेक करना हो तो इसकी पहले GR चेक करेंगे, दोनों की GR आएगी। और अगर ऑन करके चेक करना हो, बैटरी बीच में डाली है, यानी कूल टेस्टिंग पे आपने चेक करना हो तो ये GR देगा, और हार्ड टेस्टिंग पे आपने चेक करना हो तो ये आपको इन रजिस्टर पे, इस लाइन के रजिस्टर पे, पुल अप रजिस्टर जिसे हम कहते हैं, इस पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलेंगी। अगर 1.8 वोल्टेज मिल रही हैं तो ये लाइनें ओके हैं। अच्छा, अभी बोर्नियो में इसका कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि ये दो लाइनें CPU की हैं? तो आप बोर्नियो में देखें, बोर्नियो में I2C प्रोटोकॉल लिखा होगा और SDA भी लिखा होगा और SCL भी लिखा होगा। तो आप ये समझ जाएं कि ये इस आईसी को CPU से ये लाइन गई हुई है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा हार्ड टेस्टिंग क्या है और कूल टेस्टिंग क्या है। तो इसके बाद मैं दूसरी वीडियो हार्ड टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग पे बनाऊंगा। और मैं जो वीडियो बनाया करूं, अगर समझ ना आए तो बार बार देखा करें, फिर भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स करें कि इस चीज़ पे समझ नहीं आई, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा।
और मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाया करे।